दोस्तों, खबरों से आगे वागमाला की इस कड़ी में मैं आज देवेश आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो भारतीय परिवारों के बहुत ही करीब है और ये है बच्चों की शिक्षा। ये भारतीय परिवार ही हैं जहाँ माँ बाप कई बार अपने रोज़गार इत्यादि को भी छोड़कर बच्चे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहर में उसके साथ जाकर रहते हैं और निरंतर होमवर्क, ट्यूशन इत्यादि, करियर सब पर बहुत ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे में आज हम लेकिन बात करेंगे विश्वविद्यालयों में, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनमें दाखिलों की बदलती तस्वीर पर। हाल में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक चौंकाने वाली खबर पर ध्यान दिया होगा कि जो विश्वविद्यालय कभी 100% अंक लाने वालों को ही अपने सबसे मशहूर कॉलेजों में, कोर्सों में दाखिला देता था, वहाँ आज एडमिशन के तीसरे राउंड के बाद भी करीब 70,000 कुल सीटों में से 13,000 अभी भी खाली पड़ी हैं, जबकि सत्र शुरू हो चुका है जुलाई के आखिरी हफ्ते से और आज हम अगस्त के आखिरी हफ्ते में हैं। और ये केवल इसी साल की बात नहीं है, पिछले साल भी आंकड़े अगर हम देखें तो सितंबर के आखिरी राउंड तक ओपन स्पॉट एडमिशन की रियायत के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय की 70,000 सीटों में करीब 7,000 यानी 10% खाली ही रह गई। और एक बड़ी विचारणीय बात यह है कि ये केवल सीमांत कॉलेज जैसे अदिति महाविद्यालय या भगनी निवेदिता या श्रद्धानंद कॉलेज, ये केवल इन कॉलेजों की बात नहीं है और केवल संस्कृत, अरबी या बंगला जैसी जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं, केवल उनकी एडमिशन की रिक्तता की बात नहीं है, जो कि काफ़ी समय पहले से भी चली आ रही थी। असल में अब टॉप कॉलेजेस, सेंट स्टीफेंस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, इनमें भी सभी सीटों को भरना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे अगर हम एक कॉलेज का आंकड़ा देखें, पिछले साल हंसराज कॉलेज में 21 सीटें आखिरी राउंड की पूरी रियायत देने के बाद भी CUET के क्राइटेरिया हटाकर 12वीं के न्यूनतम मार्क्स पर भी एडमिशन देकर 21 सीटें हंसराज कॉलेज में खाली रह गई थी। और केवल जैसे मैंने कहा भाषाओं में नहीं, मैथ्स में कुछ सीटें, फिज़िक्स में, BSc फिज़िकल साइंस में, यहाँ तक कि लेडी श्रीराम कॉलेज में 8 सीटें पिछली बार नहीं भरी जा सकी थी। तो ये एक विचारणीय मुद्दा है कि इतनी बड़ी तब्दीली पिछले 10 साल में ही दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों आ गई है, और ये बाकी सरकारी कॉलेजों में तो और भी इसी दिशा में जाती स्थिति नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इसके कारणों की, तो वैसे तो आप कहेंगे कि पहले भी जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए पर फिर भी स्टूडेंट्स आते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, पर अब कम आ रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो अब स्टूडेंट्स में भी और पेरेंट्स में भी जानकारी कहीं ज़्यादा है और करियर के बारे में सजगता ज़्यादा है, तो इसलिए जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेने के से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, जो बाज़ार का स्वरूप, जॉब मार्केट जो बड़ी तेज़ी से चेंज होने जा रहा है, उसको लेकर वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इवन नर्सिंग, जिनमें
जॉब्स आगे ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस पर अपने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स इस पर अभी शुरू नहीं किए। हालांकि कुछ पेपर्स जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस कोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स पर पेपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी मिल जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स इसके नहीं हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स इनकी खोज में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, जो कि पिछले 1-2 दशक में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। जैसे अगर हम एनसीआर का एग्जाम्पल लें, तो पिछले 10 साल में जो टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रीजन में, एमआईटी, गलगोटिया, बेनेट यूनिवर्सिटी इत्यादि, इनमें सीटों की मात्रा 20,000 से बढ़कर 60,000 यानी करीब तिगनी हो गई है। और इसीलिए यहाँ पर हालांकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, करीब 1 लाख से 2 लाख रुपए सालाना फ़ीस देनी ही पड़ती है इनमें पढ़ने के लिए स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 से बहुत 20,000 तक के कोर्स सालाना खर्चा करना पड़ता है। फिर भी इनमें जैसा मैंने कहा, करियर से ज़्यादा चिंतित होने के कारण स्टूडेंट्स अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में की तरफ रुख कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस तरह के नए कोर्सेज के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं बना पा रही। जब फिज़िक्स ऑनर्स में बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो खाली 1-2 पेपर क्वांटम मैकेनिक्स या आर्टिफिशियल पर इंटेलिजेंस पर डालने से कंप्यूटर साइंस में काम नहीं चलेगा। इनका इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और इसीलिए बॉटनी में एडमिशन्स बहुत अभी नहीं कटे हैं, क्योंकि आगे प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह में बच्चों को रास्ता दिखता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी तक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये बहुत ही विचारणीय बात है। क्वांटम पर नहीं। तो ये स्थिति क्यों बनी है, इस पर भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, इसके 2 कारण हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर खर्चे की कोई कमी नहीं है। करीब 4,000 करोड़ रुपया सालाना सरकार खर्चा करती है, मुख्यतः यूजीसी के माध्यम से। इसमें से कुछ करीब 10-15% कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स अपनी फीस वगैरह से उठाते हैं, बाकी 85% के करीब यूजीसी से आता है। तो प्रति स्टूडेंट जो खर्चा है करीब 1.5 लाख साल का सरकार कर रही है। पैसे की उतनी कमी नहीं है। नए डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं खोले गए? बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अभी किए गए हैं, लेकिन नए डिपार्टमेंट नहीं खोले गए। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो पुरानी और ख़ासतौर पे कोई सफल संस्था होती है, उसमें फिर बदलाव लाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि सरकारी संस्थानों में जवाबदेही कम होती है। जैसे मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, पर एक आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत कम प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो कि टच में रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके क्या बने, या उसकी चिंता करते हैं। पास करा दिया यही बहुत है, और पास भी नहीं भी हुए तब भी उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं है। इसीलिए अटेंडेंस वगैरह पर भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, और पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वहाँ प्लेसमेंट सेल्स क्या काम कर रहा है, वहाँ कितने बच्चों के प्लेसमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब ये कोशिशें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब की जा रही हैं, कॉलेजेस में भी की जा रही हैं, लेकिन उतनी शक्ति से नहीं की गई हैं जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। जैसा मैंने कहा, अब ज़्यादा सजग हैं स्टूडेंट्स, तो वो अब इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो समाधान क्या होगा? देखिए, जैसा मैंने कहा, पुरानी संस्था में और जो ख़ासतौर पे सफल रही है, जिसका दुनिया में नाम है, हम रैंकिंग्स में भी अच्छे नंबर पर आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय अच्छे नंबर पर आता है। लेकिन बदलाव लाना, यहाँ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना, जॉब ओरिएंटेड करना और अपडेट करना बहुत जल्दी से,
ये काम उचित गति से नहीं हो रहा है। तो एक समाधान ये हो सकता है कि जो बहुत सफल कॉलेज हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए। पर ऑटोनॉमी खाली सिलेबस चेंज करनी और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने इत्यादि के लिए होनी चाहिए, रीडिंग्स के लिए होनी चाहिए। स्टाफ की जॉब्स सुरक्षित रहनी चाहिए और उनकी पदोन्नति वगैरह के नियमों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है ग्रेजुअली सुधार लाने का, ताकि अपडेटिंग ऑफ कोर्सेज ज़्यादा तेज़ी से हो पाए और इतना बड़ा जो व्यय करती है सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थानों पर, अन्य भी जो सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका उचित लाभ मिले। वो बच्चे जो महंगी शिक्षा गलगोटिया या एमिटी में जाकर नहीं ले सकते, सरकारी यूनिवर्सिटी में ही जो बंधे हुए हैं, उनको भी अपडेटेड और मार्केट फ्रेंडली कोर्सेज का लाभ मिले। पर यहाँ एक चीज़ को रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम व्यावसायिक शिक्षा की तरफ जाने की बात करते हैं, तो हमें एक बहुत बुनियादी सिद्धांत शिक्षा का कभी नहीं भूलना चाहिए कि अच्छे कामकाजी बनाने से भी ज़्यादा शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे नागरिक बनाना। और इस दिशा में दो काम बहुत ज़रूरी हैं। एक तो मूल्यों की ऊपर फोकस रहना चाहिए और उसके लिए विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को भी थोड़ी मानविकी जरूर पढ़ानी चाहिए। जिस तरह से मानविकी के छात्रों को वैज्ञानिक विधि क्या होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, ये भी थोड़ा सा ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे, लाइफ स्किल्स पर उचित जोर होना चाहिए। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक स्नातक फर्स्ट एड नहीं दे सकता आमतौर पे, उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं है। वो एक गरीब किसी सहायक कर्मी का पेंशन का कार्ड बनवाना उसे नहीं आता है। तो सामाजिक कार्य की ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स में फर्स्ट एड इत्यादि, हेल्थ फिटनेस के बारे में भी पूरा जोर दिया जाना चाहिए। केवल स्किल्स या मार्केट और जॉब्स पर ही जोर नहीं होना चाहिए। पर जब हम ये सब शामिल करेंगे तो नेचुरली स्टूडेंट पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा। तो उसका समाधान ये है कि हमें किताबी शिक्षा और लेक्चर्स और थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ा सा कम करना होगा, ताकि स्पेस निकल सके स्किल्स और इंटर्नशिप्स इत्यादि के लिए, बगैर बहुत ज़्यादा बोझ बनाए स्नातकीय स्तर पर। जब बच्चा एमए में जाता है या एमएससी में जाता है, तब उस पर आप पूरी डिटेल डालिए, शोध की तरफ ले जाइए। लेकिन कॉलेज की जो जिस उम्र में कॉलेज में बच्चे रहते हैं, उसमें ये ऑल राउंड होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर उचित जोर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम थोड़ा सा किताबी ज्ञान को कम करेंगे। और ये सफल नहीं होगा अगर हम जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी जान लगाते हैं, उनमें भी केवल किताबी ज्ञान पर अंक नहीं दिए जाने चाहिए। उनकी लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग कैसी रही है, उन्होंने वीडियोस क्या बनाए अपने सोशल वर्क को लेकर, उन्होंने उनकी वैल्यूज़ के बारे में वो क्या इंटरव्यू वगैरह में शो करते हैं, इस पर भी अंक होने चाहिए। उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, इस पर भी अंक होने चाहिए। इसके बगैर कोई जज अपॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई आईएएस अपॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि नीट और जो जेई के लिए इतना जोर लगाते हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी, उनमें भी इन चीज़ों पर भी अंक 10-20% रख दिए जाए, तो शिक्षा वाकई समुचित होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेगी। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगली खबरों से आगे की कड़ी में किसी और ऐसे ही विषय को लेकर बड़े परिप्रेक्ष्य में आंकड़ों के साथ हम फिर से कोई और तस्वीर लेकर आएंगे। शुक्रिया।